Morning children, welcome back to online class. Student of class 8 history, chapter number 4, rural life and society. Now let's start for the topic. So have a look. Revolt in Kerala and Assam. Revolt in Kerala and Assam. Peasants unrest also broke out in several other parts of the country, such as North Kerala and Assam. The situation was caused by high land revenue assessment. Now, अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे जो रेवेन्यू सिस्टम धीरे धीरे हाई होता जा रहा था और अहमदनगर, पूना जैसे जगहों पर भी जो है वो काफी रिवोल्ट होता चला आया और क्रांति की मसाल इतनी ज्यादा थी, धधक रही थी कि वह आगे चलकर केरला और असम तक भी पहुंची। तो चलिए देखते हैं। द सिचुएशन वाज कॉज्ड बाय द हाई लैंड रेवेन्यू। वहां भी जो है वो रेवेन्यू को जो है काफी बढ़ा चढ़ा करके कर दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम्स ऑकरिंग होने लगा। और प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह बना कि उतने ज्यादा मात्रा में हाई अगर रेट कर दिया जाए रेवेन्यू का, लगान का, तो वो लगान क्या सभी लोग जो है वो दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी तरह के किसान तो है नहीं। कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं, कुछ ऐसे किसान जो कि जमींदारों के खेत पर ही खेती किया करते थे, वैसे भी किसान हुआ करते थे। तो ये सिचुएशन काफी डल था। And the peasants refused to pay enhanced revenue demand to landlords. जो किसान थे उन्होंने अवॉइड कर दिया कि जैसे पे उन्होंने बढ़ाया, एनहांस किया रेवेन्यू सिस्टम के, क्योंकि डिमांड को उन्होंने फेल कर दिया लैंडलॉर्ड्स एंड फॉट अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स टू सीज देयर लैंड। और जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जो रेवेन्यू को उछल रहे थे, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने क्रांति कर दिया। The situation worsened and police had mobilized their network to suppress the peasant। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस जो है वो जगह जगह पर इकट्ठा होने लगी और पुलिस एक बड़े पैमाने पर स्क्वाड बनाकर, ग्रुप बना करके इन सारे जो रेबेलियंस थे, इन सारे रेबेलियंस को दबाने का काम, सप्रेस करने का काम जो है वह करने लगे। Many peasants were killed ruthlessly and brutally in the riots। और उसका कारण यह बना कि जितने भी सारे जो पीजेंटर्स थे वो धीरे धीरे करके जो है बेचारे या तो मारे गए, नहीं तो अरेस्ट कर लिए गए। राइट फिरने का यहां सबसे बड़ा कारण यह था कि उन पीजेंटर्स में कुछ गरीब किसान भी थे, कुछ धनी किसान भी थे और वैसे किसान भी थे जिनको जबरन खेती कराया जाता था। और जबरन खेती के रूप में बहुत सारी चीजें कराई जाती थी, जैसे कॉटन की खेती कराई जाती थी, इंडिगो की खेती कराई जाती थी, टी की खेती कराई जाती थी, कॉफी की खेती कराई जाती थी, जो कि उनके लिए काफी टफ था। और सबसे बड़ी बात थी कि खेती कराने के लिए जो मनी लेंडर्स जो थे, उन्हीं को मनी लेंडर्स पैसे दिया करते थे, जो कि उनसे इंडिगो जो है वह मुंह मांगे दाम पर जो है वह बेच सके। मनी लेंडर्स उनसे मुंह मांगे दाम पर खरीद लिया करते थे। तो प्रॉब्लम्स यहां यह आ रही थी कि एक तरफ मनी लेंडर्स उनको पैसे देते थे और हाई रेट पर इंटरेस्ट लेते थे, साथ ही यह भी देखा करते थे कि कैसे कैसे करके उन लोग में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो उन लोग में काफी जो है वह चेंजिंग भी आ रहा है, जिसके कारण जो प्रेजेंटर्स थे वह समझते थे कि नहीं, बिना रिवोल्ट का कोई उपाय नहीं है, इसलिए उन्होंने क्रांति कर ली। चलिए आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ पीजेंट्स
रिवोल्ट। आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या था उसका, जो प्रॉपर्टीज क्या थी उन लोगों की, पीजेंटर्स की, हमारे किसानों की, कि क्या क्या दिक्कतें होती थी। आखिरकार क्या ऐसा कारण था कि रिवोल्ट करने के बावजूद भी उनकी आवाज़ों को नहीं सुना जाता था। रेवेन्यू सिस्टम तो आता था, चेंजिंग कुछ आती थी, उसमें बदलाव होते थे, मगर ये बदलावों का सबब यह होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ही सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ले पाती थी और इनके प्रॉब्लम्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो रूरल लाइफ धीरे धीरे करके जो है वह खत्म ही समझिए होता जा रहा था। तो आइए देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे वो काम किया करते थे। तो क्या था कि दिस मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स एट एनी टाइम, मूवमेंट हुआ, रिवोल्ट हुआ, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि मूवमेंट हर जगह एक ही टाइम पर नहीं हुआ करता था। लगभग हर सेक्शन के किसानों को काफी दिक्कतें हुई थी, काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन लोगों का कोई एक नेता नहीं था। ये लोग जो है वह सेंट्रलाइज रूप से जो है वह कभी भी मूवमेंट नहीं किया करते थे, और सेंट्रलाइज रूप से मूवमेंट नहीं करने के कारण इनके मूवमेंट को क्रश कर देना आसान था। उनके मूवमेंट को क्रश करना एकदम आसान था, और कारण यही था कि द ब्रिटिशर्स वेर वेरी इफिशिएंट टू क्रश देयर रिवोल्ट। एकदम अपनी ताकत से, अपने पुलिस मोब से, मोबिलिटी से उन्होंने ऐसे ऐसे क्रांति को जो है वो दबाना प्रारंभ कर दिया। और देखते हैं कि दे डिड नॉट क्रिएट एनी थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल, और उन्होंने ब्रिटिश रूल जो भी नियम उसने लगाए थे उन्हें कोई अपना क्रिएशन भी नहीं किया। उनका कोई एक लक्ष्य भी नहीं था कि हाँ, जैसे लिखित चीजें होती हैं कि हमारी ये मांगे हैं इनकी पूरी की जाए, ये चीजें नहीं हो रही हैं। उनको आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था। साथ ही देखा गया कि एवरी टाइम दे वेयर hurted so brusquely that they had rebel, हमेशा उन्हें प्रताड़ित ही किया जाने लगा, और कारण यह थी कि प्रॉब्लम्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। But the peasants always resisted the British effort to control and power in name of maintaining law and order। हमेशा ब्रिटिश हुकूमत जो है उनको कंट्रोल कर दिया जाता था, कंट्रोल कर लेता था, और लॉ एंड ऑर्डर का जो है वह नाम दे दिया करता था कि नियम और कानून की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसी के नाम पर जो है ऐसे ऐसे क्रांति को दबा दिया जाता था। Now the popular movement and the rebellions of 19th century did, however, rebel the immense source of resistance to the impartial that effective among the Indian people। इस तरह से 19वीं शताब्दी आते आते यह क्रांति जो है वो लगभग सभी सेक्शन में फैल गई, क्योंकि सारे राजा महाराजा, नीचे तबके के जो लोग थे, वो सभी सेक्शंस के लोग वो काफी जो है इससे नाखुश थे, और धीरे धीरे करके ये जो है 1857 की जो क्रांति हम लोग के सामने आ गई। तो आज के लिए बस इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 का जो है यहाँ पे समापन हुआ। इसके साथ ही जितने भी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमसे पूछ लेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि अभी परीक्षाएं जो है आपकी प्रारंभ होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक धन्यवाद।